एक कौन सा मूवमेंट शो कैरेक्टर मानते हैं? I think Guthi was that character. एज एन एक्टर आपको क्या लगता है कि कौन से फॉर्मेट में काम करना सबसे ज्यादा इजी है या चैलेंजिंग है? कोई भी अच्छा काम करना चैलेंजिंग है किसी भी फॉर्मेट में। अगर सलमान खान से आप कोई भी एक चीज ले सकते। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं हाथ फैलाऊं लेकिन अभी अच्छा चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसा कलाकार मौजूद है जिसने लोगों को वो हंसी दी है, वो मुस्कान दी है जो आज के टाइम में किसी को भी देना बहुत मुश्किल चीज होती है। एक तरफ जहां इन्होंने लोगों को ढेर सारा लाफ्टर का डोज दिया है, तो वहीं दूसरी ओर एक्टिंग का ऐसा तांडव दिखाया है कि सब सनफ्लावर हो गया है। जी हाँ, एक ऐसे एक्टर जो है बहुत मस्तीखोर और उतने ही है सोबर, वन एंड ओनली सुनील ग्रोवर। वाह 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 वाह, नाइस, इतना सुंदर बोला आपने अविनाश। आपके लिए बनता है ये Thank you, मेहनत की thank है जो you. आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए की है। थैंक यू सो मच। ठीक है, यूनाइटेड कच्चे आ रही है, जी, शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी, थोड़ा सा ये बताइए। शुरुआत यूनाइटेड होने से हुई कि Z5 ने मुझे ये बताया कि ऐसा एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है जिसमें एक सिटकॉम फील गुड शो है, एक स्लाइस ऑफ लाइफ, जो कि यूके में सेटअप कर रहे हैं इलीगल लोगों के बारे में जो इकट्ठे रहते हैं, बट हैप्पी गो लकी टाइप एक स्वीट सा सेटअप है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सिटकॉम इस तरह का करना विदेश में, इस बात को सोचना और एग्जीक्यूट करना बड़ी अच्छी थॉट लगी मुझे। तो मैंने कहा हाँ, ये तो ज़रूर करना चाहिए और मैंने किया। ठीक है, इसका ट्रेलर देखा, बहुत प्यारा है, बहुत मजेदार है। शुरुआत में ही एक चीज है कि आप फॉरेन जाने के लिए अपनी जमीन गिरवी रख देते हो। हाँ जी। रियल लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको कुछ करना हो, उसके लिए कुछ ऐसा कर दिया जो एकदम कोई अनएक्सपेक्टेड? ज़मीन थी ही नहीं तो गिरवी क्या रखे, करना तो बहुत कुछ था। कुछ और, मतलब ऐसे पैसे वैसे घर से निकाल लिए हूँ, उठा लिए हूँ बिना बताए पापा के या मम्मी के पर्स से? ऐसा थी वो, मैं बड़ा अच्छा सोबर सा मोरलेस था। बच्चे रहे। हाँ, तो ऐसा उठाया नहीं, मेरे को कोई एक्चुअली किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं किया उन्होंने। मैं मांग ही लेता। तो कोई चीज़ मांगने से मिल रही है, कहने से मिल रही है, तो आप क्यों ही उठाओ ना। तो मैं जो कहता था मुझे कर देते थे। मुझे ये ड्रामा स्कूल जाना है तो ओके, मुझे मुंबई जाना है, एक्टिंग परस्यू करनी है ये फील्ड में, ओके। तो हर चीज़ के लिए ओके था, तो प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। ऐसे आपकी बात सुन के ना मेरे को रॉकस्टार का एक सीन याद आ गया जहाँ पे रणबीर कपूर बोलते हैं ना कि मेरे साथ तो कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, माँ बाप भी असली हैं, मार भी नहीं पड़ी। तो ठीक है, ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं और दिखता है कि आप पहुंच चुके हो फॉरेन। वहां पे अब एक अलग स्ट्रगल चल रहा है, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो जगह का हो। आपका जो फर्स्ट ट्रेवल था आउट ऑफ इंडिया का, वो कैसा था? उसमें कभी कुछ परेशानी आई थी या हैप्पी गो लकी था? वो बड़ा अच्छा ट्रैवल था एक्चुअली। तो मैं 18 साल का था और हम लोग जा रहे थे कनाडा। वो फ्लाइट में 3 घंटे बाद मैंने फर्स्ट टाइम रेड वाइन पी थी। मुझे किसी ने पिलाई, एक लेडी थी, उन्होंने मुझे ग्लास ऑफर किया और मैंने पी ली और मैं सो गया एक ग्लास के बाद। और उठा तो मुझे लगा इंडिया आ गया, पर देखा तो उसमें तो सब लोग तो इंडियन अपने ही लोग लग रहे हैं सब। और बिल्कुल दिल्ली एयरपोर्ट जैसा ही है। तो साथ में जो लेडी थी वो कहती दिल्ली ही है। हम लोग दिल्ली वापस लैंड कर गए। एक्चुअली उस फ्लाइट में किसी लेडी की डिलीवरी हो गई थी, एक बच्चा पैदा हुआ था, तो वापस आ गई थी फ्लाइट। ओके। तो मैं बोला यार, एक बाहर निकले थे, पहली बार जा रहे थे बाहर, अब शायद मुश्किल लग रहा है, लेकिन नहीं, कनेक्टिंग फ्लाइट थी। 12 घंटे बाद वहीं वेट की। 12 घंटे बाद जब लंदन पहुंचे, लंदन से कनेक्टिंग फ्लाइट थी वैंकूवर की, तो वो फ्लाइट ली। लेकिन लंदन में फिर एक दिन रुकना पड़ा क्योंकि नेक्स्ट फ्लाइट अगले दिन अवेलेबल थी। तो जाते ही शो करना पड़ा कनाडा में। तो ये बड़ा ही एक अनोखा एक्सपीरियंस था कि बहुत ही प्रोडक्टिव फ्लाइट थी मेरी जो पहली थी। पहला ही ट्रिप एक्चुअली बहुत यादगार हो गया। हाँ, तो उसके बाद वहाँ पहुँच के शो किया। सेम नाइट को हमें दूसरी जगह जाना था, 8 घंटे बाय रोड, प्रिंस जॉर्ज। तो रास्ते में स्नो हो रही थी, मैंने पहली बार स्नो भी विटनेस की। तो बड़ा ही खुशनुमा एक अच्छा माहौल था। आप बीते लंबे टाइम से हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एज एन एक्टर आप बोलो कि अविनाश मेरे लिए ये एक मोमेंट था या ये एक टाइम था जब मेरे को लगा कि हाँ, करियर में ये बहुत अच्छा चेंज आया है, वो एक कौन सा मोमेंट, शो, कैरेक्टर मानते हैं अपने लिए? आई थिंक गुत्थी वॉज दैट कैरेक्टर। और शो तक कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, शो में उस कैरेक्टर को बड़ा प्यार मिला, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। करेक्ट। जितनी आपकी कॉमेडी
हम सबको पसंद आती है, हम लोग खुश हो जाते हैं, उतनी ही आपकी मिमिक्री भी ऐसे दिल को छू जाती है वाली जी। चीज। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब बचपन से ही मिमिक्री वगैरह कर रहे हैं कि कोई ऐसा बोला कि बचपन चलो से। ट्राई करते हैं? बचपन से और नेचुरली करता था। सब लोग हंसते थे, मुझे समझ नहीं आता था हंस क्यों रहे हैं। मैं तो नकल को बता रहा हूँ। मैं तो बता रहा था कि हमारी छोटी मामी जब बड़ी मामी से मिलती है तो क्या होता है। तो अब मैं उनकी नकल करके बता रहा हूँ, तो सब लोग हंस रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों हंस रहे हैं, है ना। जब नन्नू की नानी ऐसे करती है गुस्सा तो फिर कैसे होता है, तो सब लोग हंस रहे हैं। और जब ये कोई शराबी घर के बाहर आ जाता है तो फिर कैसे करते हैं, तो ऐसा सब कर रहा था, मुझे समझ नहीं आता हंस क्यों रहे हैं। पर बाद में रियलाइज हुआ कि इसके अंदर कुछ होता है, तो और ये टैलेंट करने है। से हाँ। पैसे भी मिल सकते हैं। तो ये मुझे चंडीगढ़ आके रियलाइज हुआ। तो फिर मैंने वहाँ पे ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया आफ्टर माय ग्रेजुएशन, और फिर धीरे धीरे से अपना करियर बनाने की कोशिश की। जो जब आप मिमिक्री करते हैं उसमें जो बच्चन साहब का जो आप मिमिक करते हैं वो एक अलग ही लेवल होता है। बच्चन साहब के सामने कभी मिमिक करने का मौका रहा हो, या उनका रिएक्शन क्या रहा हो जब उनसे आप फर्स्ट टाइम मिले हो, जब उनको पता लगा हो या देखा उन्होंने आपको मिमिक करते हुए आपका? बच्चन साहब मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका, और जब भी हम लोग हैं उनके साथ, अभी गुड बाय एक फिल्म थी उसकी जी। शूट कर रहा था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। तो प्रोजेक्ट मैंने किया ही इसीलिए था कि बच्चन साहब बच्चन हैं, साहब हैं। के साथ काम करने को मौका मिलेगा, उनको देखूंगा और ये मेरा ड्रीम है। तो मेरा मुंह खुला ही रहा थ्रू आउट शूट पे, और मैंने बड़ा एंजॉय किया। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं उनको अपनी मिमिक्री दिखा के। बस उनको देखते रहो, एंजॉय करते रहो, बड़ा मजा आया। आपने अपने अभी तक के करियर में काफी अलग अलग फॉर्मेट्स में काम किया है, चाहे वो टीवी हो गया हो, या 70 mm वाली फिल्में हो गई हो, या वेब सीरीज हो गई हो। तो एज एन एक्टर आपको क्या लगता है कि कौन से फॉर्मेट में काम करना सबसे ज्यादा इजी है या चैलेंजिंग है? कोई या- भी अच्छा काम करना चैलेंजिंग है किसी भी फॉर्मेट में। तो ऐसा नहीं है कि टीवी है, फिल्म है, या थिएटर है, वेब शो है, रेडियो है, कहीं भी करो अच्छा काम करना चैलेंजिंग है। और चैलेंजिंग मतलब उस पर थोड़ी मेहनत लगती है। एक बार क्रैक हो जाए तो फिर आसान हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि फिल्म है तो आई थिंक शूट जल्दी हो जाता है, आप कैरेक्टर में जाने के लिए या तो कम वक्त मिलता है या उससे निकल भी कैरेक्टर के जल्दी ऊपर भी जाता है। डिपेंड करता है कि कई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें जाने के लिए भी टाइम लगता है, और आप कितना जाते हैं फिर उस हिसाब से उसमें आने के लिए भी टाइम लगता है। लेकिन अगर कैरेक्टर ऐसा है जो आपको समझ में आया हुआ है तो जल्दी चले जाएंगे, वरना जल्दी वापस आ जाएंगे। मतलब जैसे मैंने बोला कि आपने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स किए हैं जो लोगों को अपने जैसे लगते हैं कि यार ये तो हमारा ही इंसान है ना, यार ये तो अपना ही बंदा है टाइप का फील। जो भी हमारी बात भी होती है कि जो प्यार कमाया जाता है वो बहुत मुश्किल चीज होती है, जो आपने जी। बहुत बखूबी कमाया है। कोई ऐसा फैन मूवमेंट रहा हो जो आपको याद है कि किसी ने कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ कर दिया हो एकदम, क्या अरे यार मैं तो जानता ही नहीं हूँ क्या कर रहे हो कुछ? बहुत जगह ऐसा होता है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ऐसा होता है उन सब लोगों का। कई जगह रेस्टोरेंट में जाते तो लोग बिल नहीं लेते, बल्कि अब तो कई जगह ऐसा लगता है जहाँ लेते हैं वहाँ बुरा लगता है। नहीं तो उनका प्यार है, मोहब्बत है। ठीक है। आपके कुछ शोज हैं जिनके सेकंड सीजन या सेकंड पार्ट या आगे और देखने के लिए जी हाँ, अभी है तो? एक सनफ्लावर एक शो किया था मैंने, जी, तो Z5 पर, तो उसका भी सेकंड सीजन आएगा, शूटिंग मैं कर रहे हैं। इंतजार कर रहा हूँ। मतलब मैं ही नहीं, आई थिंक बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, जी क्योंकि बीच में आया भी था इन्फॉर्मेशन कि हाँ ठीक है शुरू हो रहा है, बट क्या जी। अपडेट है उस पे? तो अभी शूटिंग चल रही है, ठीक है, तो आएगा जल्दी। ठीक है। उसके अलावा तांडव का कोई और नहीं, आगे का उसकी कुछ मुझे अभी कोई प्लान? जानकारी नहीं है। अब फिलहाल कुछ नहीं। और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम आपको देख पाएंगे इनके अलावा? इनके अलावा एक फिल्म है शाहरुख खान साहब की, जवान, उसमें नजर आऊंगा। उसमें कुछ अगर बता सकें मैं कैरेक्टर हल्का उसके बारे में बात करूंगा, जल्दी बात करूंगा। अभी यूनाइटेड अच्छा, कच्चे के बारे में। खान साहब से पहली मुलाकात तो बता सकते हैं, या वो भी अभी अलाउड नहीं है? नहीं, अलाउड की बात नहीं है वो, ऑफ कोर्स बहुत हमेशा उनको जब भी मिला हूँ मैं, तो मैंने की फिल्म इसी, और थैंक गॉड कि ये फिल्म मुझे ऑफर हुई, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट थी और है कि उनके साथ काम करूँगा, सेम स्पेस शेयर करूँगा, तो बहुत मज़ा आया। ठीक है, एक छोटा सा सेशन है, रैपिड फायर नहीं कहूंगा क्योंकि आप सोच के उसमें जवाब दे सकते हैं। मैं कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लूंगा,
और आपको बताना है कि अगर आप जब उनसे, रैपिड फायर कहना ही नहीं है तो फिर आपने क्यों कहा कि रैपिड फायर नहीं कहूंगा? हाँ क्योंकि नहीं कहूंगा, अमूमन ये होता है ना कि आपको बहुत जल्दी जवाब देना है, लेकिन ये ऐसे सवाल है जो मैं चाहता हूँ सोच के ठहर के आराम से जवाब दें, कि आप उस शख्स से कोई एक चीज अगर ले सकें, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी स्माइल, दैट कैन बी पर्सनैलिटी, घर, पैसा, रिचनेस, फेम, कुछ भी, तो आपको वो जवाब देना है, ठीक है। सो जो फर्स्ट नाम है वो है सलमान खान। अगर सलमान खान से आप कोई भी एक चीज ले सकें, वो उनके पास रहेगी ना जो मैं ले हाँ, लूंगा, ऐसा तो नहीं कि मेरी हो जाएगी वो। आपकी ही, मतलब उनके पास रहेगी, लेकिन ऐसा जो ले सकते हो देखो आप। क्लियर करो कि मान लो उनसे मैंने कुछ उनके चीज ले पास ली, भी रहेगी, उनके पास भी रहेगी, पर जी। उनसे आप, हाँ, आप दोनों लोगों के पास आ जाएगी वो। मेरे को क्यों देंगे वो? जस्ट इमेजिन वाला है ये, मेरे को नहीं समझ में आता ये। ऐसा कुछ नहीं है सलमान भाई के पास जो आपको बहुत फैसिनेटिंग लगता हो। बहुत कुछ है, पर एक मैं चीज। क्यों, मैं अभी ठीक चल रहा है मेरा, मेरे को ये सवाल का जवाब नहीं देना आएगा। अच्छा, शाहरुख खान? मैं नहीं दे ही नहीं सकता, क्यों मैं उनसे कुछ लूं? कुछ नहीं। मेरा ठीक चल रहा है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं हाथ फैलाऊं लेकिन अभी अच्छा चल रहा है। ये मेरे को सवाल नहीं समझ आया। अच्छा ठीक है, चलिए इस सेशन को हम लोग स्किप कर देते नहीं, हैं। कर लो, ये भी सेशन ही है, कर लो, ये अच्छा है ऐसे ही लेकिन है। आपको जवाब ही नहीं दे रहे ना। नहीं, मैं इसमें जवाब मेरे को आता ही नहीं। जैसे अगर मैं होता, मेरे से अगर कोई बोले शाहरुख खान से क्या ले सकते हो, हो क्या? तो आई विल बी लाइक मन्नत। क्यों? उन्होंने सारी जिंदगी इतनी मेहनत की है, तुम उनकी मन्नत ले लोगे? तुम अपने रहो ना फ्लैट में बढ़िया, कौन कितने फ्लैट है तुम्हारा? बहुत छोटा सा है तो bedroom ठीक है ना, अपनी मेहनत से कमाए ना, तुम्हारा है ना, रह किराए रहे हो ना पे अच्छे है। से, तो उनका क्यों ले लोगे आप? क्यों? में। उनके पास भी रहेगा, मैंने अभी तो बोला था तुम्हें ना। गुम हो जाओगे अंदर, पता भी नहीं चलेगा कौन सा कमरा ये तो किधर है। है। फिर क्यों? ये तो है। रहने दो ना उनके पास। और सलमान खान, उनसे क्या लगे गैलेक्सी? नहीं, फिर भाई का स्वैग, स्वैग, क्यों उनका स्वैग उनके ऊपर ज्यादा अच्छा नहीं लगता तुम्हें? उनका उन ले पे लोगे इतना अच्छा लगता है कि तो मैं फिर- भी ट्राई करना चाहूंगा ना। तो हाँ, तो फिर उनके पास रहने दो ना। अच्छा, आप दोनों से कुछ नहीं लेंगे, है ना, ये क्लियर है। वो अपनी श्रद्धा से जो दे दे। तो बताना तो पड़ेगा ना, दैट्स द क्वेश्चन कि मैं नहीं सैफ अली खान, मैं क्यों किसी से कुछ नहीं ना, हाँ। सॉर्टेड। एक आधा दिन कभी रह लेंगे वहां पे, वो उधर उनका जो वो है, पटौदी में। हाँ, ये निकलेंगे हल्की सी एक चीज। हाँ ये ठीक है, एक दिन पटौदी में रह लेंगे, हाँ, एक दिन पनवेल फार्म हाउस में रह लेंगे, एक दिन मन्नत में रह एक लेंगे, दिन मन्नत में, या तो कहीं उनका कोई और फ्लैट है अच्छी जगह तो रह लेंगे। दुबई में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि आपने बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स भी किए हैं, मतलब कॉमेडी के अलावा, जैसे मैं अगर गब्बर सिंह की बात करूं या तांडव की बात करूं, उसमें या सिंह नहीं संस्कार की है, बात सिर्फ करूं, गब्बर ही है। गब्बर, हाँ, तो तो वैसे बता दिया अभी गब्बर। हाँ, लेकिन वो सही था ना, फैक्चुअली सही। हाँ। आपको कभी ये नहीं लगा कि एक ही तरह के अगर आप किरदार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टाइपकास्ट होने का डर है, या फिर मौके वैसे और करना चाहते हैं? किसमें टाइपकास्ट? क्या? सिर्फ कॉमेडी करने से या ज्यादातर कॉमेडी करने से टाइपकास्ट करने का डर? पर कॉमेडी करना कोई आसान काम थोड़ी बिल्कुल है। नहीं, सबसे मुश्किल हाँ, काम तो है। फिर इसमें टाइपकास्ट क्या है? तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर पा रहे हो एक चीज, लोगों को हंसा पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपका जो दूसरा पार्ट है वो भी तो उतना ही स्ट्रांग है। तांडव, हाँ जी, कितना इंटेंस कैरेक्टर आप लेके आए, कितनी तो- बखूबी निभाया। तो अगर सिर्फ कॉमेडी अगर ज्यादा फोकस करेंगे तो दर्शक यानी हम लोग वो वाला एलिमेंट मिस कर जाएंगे ना। तो एज एन एक्टर आपको वो थॉट आता है कभी? मैं लकी हूँ कि मुझे दोनों तरफ एक्सेप्टेंस मिली है, लोगों का प्यार मिला है, सो अच्छा लगता है कि, और मुझे भी अलग अलग तरह के इमोशंस एज ए परफॉर्मर करने में मजा आता है। पर बात इंपॉर्टेंट वो नहीं है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों को वो देखने में मजा आता है कि नहीं आता। तो वो लोगों ने एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया, तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है। थैंक यू। तो आपके जो बेटे हैं उनके करियर के बारे में आपका क्या थॉट है? उनका करियर उनका है भाई, वो हाँ। अपने आप देखेगा जब बड़ा होगा। अभी बहुत छोटा है, अभी तो स्कूल भी छोड़ने जाना पड़ता है उसको, तो अपना देखेगा जब बड़ा होगा, उसकी मैं कोई चिंता नहीं ले रखी। अच्छा, उनमें आपका वो कॉमेडी वाला जीन्स आया है क्या? करते हैं घर पे कुछ आपके सामने? करता रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है, और कई चीजें इम्प्रेस करता रहता है, कोशिश करता रहता है, ठीक है। ठीक है सुनील, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी बातचीत के लिए। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट
फॉर यूनाइटेड कच्चे।